जय सत्यम सिद्धानंद गुरु जी। जय सत्यम सिद्धानंद आशीर्वाद। सबसे पहले स्वागत है सभी रही क्रियोग अभ्यासियों का। स्वागत है आप सभी का रही क्रियोग की ऑनलाइन क्लासेस में। आई होप कि मेरी आवाज़ आप सभी को क्लियर आ रही होगी। अगर किसी को क्लियर नहीं आ रही है वो चैट बॉक्स में लिख सकता है, और हम बैक एंड में चेक कर चुके हैं कि हमारी आवाज़ आप सभी को क्लियर आ रही है। तो सबसे पहले जब कल आपको बताया गया था कि जैसे कि बहुत सारे जो भी हमारी क्लासेस में स्टूडेंट हैं उनकी तबीयत ख़राब हो रही है, किसी को बुखार हो रहा है, किसी को फीवर हो रहा है, तो उन सभी की एक रिक्वेस्ट थी कि भाई क्यों हम गुरु से एक ब्लेसिंग ले, गुरु जी हमें ब्लेसिंग कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा, हम सभी के लिए हमारा ध्यान भी अच्छा होगा, स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और कोई भी परेशानी हमारे ऊपर नहीं आएगी। तो इसी को लेके और गुरु जी आज सभी का ये है कि आप उन्हें ब्लेस करें, आप उनके लिए कुछ कहें ताकि उन सबका मनोबल भी बढ़े। और आशीर्वाद का अर्थ क्या है? आशीर्वाद हम क्यों लेते हैं? ब्लेसिंग जो शब्द है उसका जो हिंदी में रूपांतरण है वो है आशीर्वाद। आशीर्वाद 3 अक्षरों का है मुख्य तौर पर इसमें, आश, सर और वाद। मतलब जो आश करते हैं, आश कौन करता? सामने वाला। आश दोनों ही करते हैं। क्या मतलब मैं भी आश करता हूँ कि भाई दूसरे को जो है मेरे से कुछ मिले, क्योंकि बिना दाता और बिना लेता के तो संबंध बनता ही नहीं है। यही गुरु से इस परंपरा। तो उसमें क्या है कि मैं आश करता हूँ, तुम आश करते हो, तो जिसकी आस प्रबल है कृपा उस पर है बरसती है ज़्यादा, कि कितना वो खाली है घड़ा। और सर है ही उसका। और वाद मतलब चिंतन करना कि हम जो है किस विषय पर वाद विवाद, जैसे कहते हैं ना वाद विवाद हो, तो वाद विवाद का तो अर्थ होगा झगड़े में बदल जा रहा है। और वाद का अर्थ है केवल अपनी वाक्य कहना, और उसमें वो प्रेयर शब्द होता है कि भाई मैं जो है ऐसा चाहता हूँ और इसका आप समाधान बताएं। तो ये है आशीर्वाद। अब आशीर्वाद समझिए कि जब लिया जाएगा, जब अब अपनी आत्मा को, जैसे उसमें आ शब्द है सबसे पहले, आस, और सर तो वैसे हो जाएगा। आज जो शब्द है वो मुख्य तौर पर गाएगा आत्मा का। अब जो हमारी आत्मा है वही एक दूसरे से कनेक्ट है। आत्मा की सर्वव्यापकता का नाम ही परमात्मा है कि मैं हूँ, तुम हो, ये सब मिलके जो एक सामूहिक रूप से जीवंतता है, इसी का नाम है परमात्मावाद, परमात्मा होना। तो जब ही कहा गया कि जो ईश्वर है वो समस्त रूप में, समस्त जीव जंतु और सबके रूप में सदा विद्यमान रहता है पृथ्वी पर, या जितने ब्रह्मांड के पक्ष हैं उनमें, क्योंकि सब जीवित ही हैं। अब जीवित का अर्थ क्या होता है? एक तो हमें दिखता है कि भाई हम जीवित हैं, ये सब चीज़ चल रही है और चलता चला दिख रहा। पत्थर भी धीरे धीरे घिसता रहता है तो वो भी नष्ट होता है, जैसा बना है वैसे ही नष्ट होता है। तो सबके काल निश्चित है। अब काल को हम कैसे सही करें? सवाल ये आता है कि हम काल से डरते हैं, तो जो अगर निश्चित हो गई है तो उसे तो आप बदल नहीं सकते। अगर ईश्वर ने, जो थ्योरी है ना, अगर ईश्वर ने सब कुछ निश्चित करा है तो फिर आप तो बदल नहीं सकते ही नहीं, क्योंकि आप सोच ही नहीं सकते। जो सोच रहे हो वो भी सब कुछ ईश्वर का ही है। तो यहाँ से वेदांतिक है कि जो आप हो वो कौन हो, है? आप कैसे बदल रहे हो? कैसे धूप दीप अगरबत्ती थोड़ी देर ऐसे मुद्रा बना के उंगलियों को इस तरीके से रखने के बाद में आपको जो है कुछ प्राप्त हो जाएगा। ऐसे एक सर्किल बन जाएगा। ये सर्किल, ये भी सर्किल है, ऐसे करके सर्किल है चारों तरफ, ये तत्वों के सर्किल है। और एक सर्किल बनता है जो हम अपने संबंध को बनाते हैं दूसरे से। तो जब हम अपने से दूसरे का संबंध और दूसरे को अपने से जोड़ना है, इसी का नाम है रेही क्रिया योग। समझे? जितना रेही क्रिया योग करोगे उतना ही तुम्हारे अंदर से चीज़ें उद्भव होंगी और आप आश्रित नहीं रहना सीखोगे। आप सीखोगे क्या? सेल्फ डिपेंड। समझे? मैं हूँ। अब इसका तरीका क्या होता है? तो पहले तो रुकना सीखो। बहुत पहले जो है एक जो डच था, वो डच किसी व्यक्ति के माध्यम से मेरे पास आया भक्त की वजह से, और उसने सीधा सवाल, महर्षि भाई का शिष्य था वो हॉलैंड में। तो उसका ध्यान का विषय था भाई इतना हो गया, वैसे ऐसे हो गया, ज़मीन पर जा लगा। मैं बोला भाई तेरे ध्यान का कौन सा प्रकार है? तो उसने दिखाया, मुझे उस कमरे में बैठता था, तो उसमें धीरे धीरे लग गया। तो फिर 2-4 शिष्य आके इकट्ठे हुए यहाँ पे। तो मैं बोला इनमें से ध्यान किसका प्रकार? तो एक तो ध्यान यूँ बैठा, यूँ चल रही इसकी भस्त्रा, और एक थोड़ा बैठा, एक तना हुआ बैठा, एक सिर ऊपर को तन रहा, इस तरीके। तो उसने कही कि ये वाला है। मैं बोला ये कोई ध्यान है? ये तो सो रहा, इसे अपने शरीर पर कोई नियंत्रण नहीं है। तो उसने कही कि सादा शब्दों में आप क्या कहोगे? एक तो योग का यम नियम आसन प्राणायाम, और एक है सादा। सादा का क्या था? रुको। पहले रुकना सीखो अपने जीवन में। ये नहीं, मैं अगर आप ब्लेसिंग में मांग रहे हो तो उसके लिए रुकना पड़ता है। रुको, अपने को स्तब्ध करो। सरेंडर करना जो शब्द है कि मैं समर्पित हूँ। समर्पित, खाली होना, जब तो आएगी। अब आप खाली ना हो, चिंता में मान लो इधर उधर देख रहे हो कि यार गुरु जी ब्लेसिंग करें और हम अपना चले जाएं, जैसे कोई एनर्जी आएगी और एनर्जी आप लेके और फटाक से आपके अंदर से रोग दूर हो जाएंगे। रोग जब ही दूर होगा
जैसे ही आपका उस पर खाली करोगे अपने को, तो उससे खाली कब होता है? रुको, रुको और बैठो, दूसरा सेंटेंस है। पहले रुकना सीखो, तो इस रुकने के अंतर्गत है यम, नियम के अंतर्गत है बैठना, जिसमें आसन भी आता है। यम नियम आसन, मतलब आप जो है रुकना सीखो और फिर देखो कौन रुक रहा है, नहीं कौन रुक रहा है, मैं या ये संसार? तो संसार तो गतिमान है, क्योंकि तुम्हारे साथ ही गतिमान है वो, समझे? तो तुम रुकोगे, फिर क्या होगा? स्थिर होना सीखोगे, और फिर क्या होगा? रुकने के बाद में स्थिर होना, ठहरो अपने अंदर। तो ठहरना सीखोगे, ठहरने पे ध्यान जाता है। जितने भी बुद्ध वगैरह हुए, ये भागे फिरे, फिर इन्हें लगाया रुको तो सही, कहीं किसी एक सिद्धांत पर रुको, रुकना सीखो। रुकना सबसे बड़ा चीज़ है। अब रुकने के बाद ही वाचिंग शुरू होती है, जैसे बोलते हैं साक्षी ध्यान, कि भाई मैं अपने को रुक के क्या देख रहा हूँ। तो आपको पता चलेगा एक सांस चल रहा है, हाथों की गतियाँ हो रही हैं, कभी खुजली लगती है, कभी मुझे कुछ अजीब सा एहसास होता है, स्पर्श का एहसास होता है, वायु का स्पर्श का एहसास होता है, कहीं गंध आती है, क्योंकि रुकना तो इसी का ही नाम है। हमेशा किसी ना किसी को फॉलो करते रहना ही हमारा मुख्य उद्देश्य होता है। परिणाम हम इसका पीछा करने लगती है, किसी से ये सोचेंगे ये दे देगा, देना तो हमने सीखा ही ना है। देने का अर्थ ही है खाली होना, रुकना। रुको भाई, देखो। अब आता देखो, भाई देखना क्या है? तो अब देखने के दो तरीके हैं। जो सामने बैठ कर देख रहा है, जिसको आप आज कर रहे हो, जैसे तुम मुझे देख रहे हो या मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तो फिर देखना क्या हुआ? देखना में एक आदान प्रदान हुआ कि कौन है भाई, तुम कौन हो, कैसी ड्रेस पहन रखी है, क्या तुम्हारे भाव हैं, चेहरे की हाव भाव मुद्राएं क्या हैं, उसका बैठने का तरीका क्या है। इससे एक वाच होना शुरू होता है, वाचिंग होती है। भाई मैं इसको देख रहा हूँ और इसकी प्रवृत्ति, इसके बैठने के तरीके से, इसके कपड़े सलवट पड़े हुए हैं या सुधरा हुआ बैठा है या उबासी ले रहा है, कभी कभी बीच में यूँ कर लेता या ऐसा, और अपने को रोक रहा, मतलब कभी मैं यूँ बैठा दिखाई दूँ, कभी जिससे जो है सहज नहीं। अब सहज नहीं हो तो बैठने का एक अंदाज का, तो सहज होना। अब सहज होना सीखो। अब कहीं ना कहीं दूसरे से, गुरुजी हैं सामने बैठी, हमें भी लगेगा अरे शिष्य हैं, अरे भाई कोई भी तो ना है, कोई नहीं है। अब आप कहोगे कोई क्यों ना? बोले कोई तभी तब तक है जब तक तुम अपना अस्तित्व स्वीकार करते हो कि मैं हूँ, ये अहंकार, मैं हूँ, अहम, ऐसे और है तक के बीच की स्थिति है, पहला अक्षर है और है बाद का, तो उसके बीच की स्थिति आती है। तो तुम्हें क्या लगेगा? अहंकार। तो रुको, ठहरो, देखो। अब देखने का एक तो बाहर का होगा। अब एक आँख बंद कर लिया, क्या बात? संसार से हटो, अंदर आओ। मन की दो दिशा हुई, दिशा और दशा, बाहर की ओर और अंतर की ओर। अब अंदर देखना शुरू कर दे, कुछ ना अंदर अंधकार है, तो आपको लगता नहीं एकदम लाइट आ जानी चाहिए, एकदम कुछ कंपन होने चाहिए, कुछ एहसास हो। अरे ये जो मांग है ना, इसको थोड़ा सा हटाओ, अपने को रोको, रोकना सीखो। तो जो दिख रहा है, क्या दिख रहा है? जो कुछ भी ना दिख रहा, मतलब आँख बंद कर लिया, फिर खोल लिया, कुछ एहसास ही ना हो रहा। ये एहसास होना, कुछ दिखे, मुझे कुछ अनुभूति हो, तो ये सब है तुम जो हो, जो तुम आँख बंद करके हो। कौन हो तुम? तो अपने को अनुभव करो, समझे? पहले योगी इस चीज़ को बताते थे कि भाई तू पहले अपनी उपस्थिति तो अनुभव कर, तू बैठना तो सीख। भले आदमी बैठ जा शांति से, जरा अपने को वाच कर कि मैं हूँ, इसे एहसास तो कर मैं हूँ। और तू कोई और है, कोई मुझे और अनुभूति कराएगा, वो मुझे ब्लेसिंग करेगा, उससे कुछ किरणें निकलेंगी, कुछ लाइटिंग होगी, मेरी 4 महीने की लाइटिंग सी हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। लाइटिंग का जो पीरियड से वो आता है ध्यान के माध्यम से, एक्सेप्ट से। जैसे प्रेम होता, प्रेम कब आता? कहीं नहीं लगता। एक सादा सा आदमी है, खास भी नहीं है, और उसमें बहुत अपार प्रेम है। एक बहुत सुंदर आदमी है, बहुत उसने कानन कुंडल पहन रखी, सारी चीज़ें कर रखी हैं, फिर भी इसमें सुंदरता नहीं आ गई। तो सुंदरता कहाँ से आ रही? उसकी होने से, उसके एहसास से कि वो है। जब वो अपने अंदर अपनी सुंदरता का अनुभव करता है, अपने होने का, तो आपको सुंदरता अनुभव होने लगती है। यही ध्यान है। जब आप ध्यान में बैठोगे और अपने को वाच करोगे, मैं हूँ, अब मैं हूँ होते ही, तो पहले तो तुम्हारा मन है कितना सा, देखने का जो तरीका है वो तुम्हारा कितना है? छोटा छोटा है। कभी तुम्हें हाथ, कभी उंगली, कभी नाक, कभी आँख, कभी कोई चीज़, किसी का एहसास होगा। तुम्हें अपना एहसास नहीं होता कि मैं संपूर्ण हूँ,
मैं हूँ का अर्थ है मैं पूरा का पूरा दिखाई दूँ। और ये पूरा का पूरा दिखाई देना ही कुंभक है। कुंभक मतलब रुक जाना, जैसे कुंभ है, घड़ा है, वो रुक जाता है, लड़का हुआ पड़ेगा बेपेंदी का लोटा कहलाता, तो रुक जा। तो ऐसे ही अपने को बैठ के स्थिर होने का नाम है कुंभक। आप कुंभक करो तो कुंभक क्या, ये कुंभक नहीं है, ये तो ऑक्सीजन ले ली, इतने कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज नहीं हो जाएगी, इतने रोक पाओगे, इतने मेरे हृदय फटने लगेगा, आप छोड़ बैठोगे और फिर हाँफोगे, फिर और भी चित्त खराब हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कही पिघला पिघला से इस खींचो। तो ये सीधा सीधा योगियों का रहस्य और रही क्रिया योग का रहस्य है कि आप जो हो उसे बैठना सीखो। जैसे ही सीखोगे, जैसे ही स्थिर होगे, तो आप देखोगे बाहर से नहीं आती एनर्जी। लोगों में कल्पना है अधिकतर, ज़्यादातर जितने ध्यान की विधियाँ वो बाहर से, कोई बाहर से ब्लेसिंग आ रही है, कोई बाहर से कृपा आ रही है, ईश्वरीय कृपा आ रही है, वे द्वैतवाद है। और एक है अंदर से। जैसे ही तुम अपने को अनुभव करोगे, तुम देखोगे तुम तो विराट हो, तब अनुभव होता। योगी को बाहर से अनुभव नहीं हुआ, बाहर से अनुभव नहीं हुआ कि कोई बाहर से शक्ति आ रही है, उनको कभी कोई अनुभव नहीं हुआ, उन्हें किसी अन्य की अनुभूति हुई। जिनको भी अपनी अनुभूति हुई है, खासकर इंडियंस को, जितने भारतीय योगी हुए उनको ही अंदर से हो। तो उनका विषय क्या था, अंदर झांको, अंदर से अपने को जानो। तो इसलिए उन्होंने आंखें बंद करी। आंखें बंद करने के भी दो मार्ग हो गए, एक तो फुल बंद कर लो और एक जो है सांभव मुद्रा में आँख थोड़ी सी बंद कर लो। तो उन्होंने कहा थोड़ा संसार ये उनके लिए जो थोड़ा भयभीत करती है, नहीं मैं अचानक खोना नहीं चाहता अपने को। जब मैं खोना नहीं चाहता तो मैं रुक जाऊँ, कुछ बाहर भी देखूँ, कुछ अंदर भी देखूँ। और जिन्होंने कही कुछ है ही ना खोने के लिए, आगे वो स्थिर रुकना सीख गए। रुकना सीखने पे क्या है, उन्हें अपने में स्थिर हो, मैं हूँ, और निरंतर इसकी उपस्थिति, मैं हूँ। कौन हूँ नहीं, महर्षि रमण का कौन हूँ मैं, ऐसा करते विचार चलना शुरू हो जाएंगे और भगदड़ मच जाएगी आपके अंदर से। कौन हूँ मैं शरीर हूँ। शरीर कौन है, कि इसके पीछे कौन है, कि इसके पीछे मन है, मन के पीछे आत्मा है, आत्मा के पीछे परमात्मा, फिर लगेगा लफड़े में। तो शांति से बैठना सीखो, तो शांत होगा आपका शरीर। इसे बोलते हैं दृष्टा भाव। दृष्टा हो जाओ, साक्षी हो जाओ, किसी और के नहीं, अपने आप ही मैं हूँ। तब आपके अंदर से जो आपकी एनर्जी है, जो आपको बहुत छोटे लेवल पर अनुभव हो रही है, वो बढ़नी शुरू हो, उसका विस्तार होगा। जैसे ही विस्तार होगा आपके अंदर से, विस्तार कैसे होगा, हर अंग की ओर भागेगा। ये नहीं यूं चढ़ गई सीधी, ये अजीब कल्पना है, ये बहुत बाद का विषय है। क्योंकि पहले वो किधर भागेगी, आपकी अनुभूतियों करेगा, हाथ हैं, उंगलियाँ हैं, त्वचा है, इससे तो चारों तरफ को मन भागेगा। तो मन भागते उधर ही वाइब्रेशन होगी। वाइब्रेशन होते ही वो वाइब्रेशन को ही आप कहते हो कि मुझे कभी पीछे से हो रही है, कभी पेट में से हो रही है, कभी नाभि में से हो रही है। जहाँ तुम्हारा ध्यान का विषय प्रमुख रहा है, भुक्कड़ हो तो पेट की अनुभूति होगी, दयालु हो हृदय में अनुभूति होगी, आपके दृष्टा हो बहुत अच्छे तो चेहरे पर अनुभूति होगी, आप रसिक हो तो आपके अंदर रस काम भाव से उत्पत्ति होगी, आपके पूरे शरीर में एक रिदम रहेगी। यह है दृष्टा भाव। अब क्या होगा, अब इसे देखो और देखते रहो और देखना बन जाओ। समझे, कई स्टेज है इसमें, ये उसका नहीं है, ये पतंजलि योग दर्शन नहीं है, ये है मेरा अपना दर्शन सत्यासवी का। क्योंकि हमने अपने से अनुभूत करा है। रुको, बैठना सीखो, स्थिर होना सीखो, देखो क्या दिख रहा है और उसके पीछे भागो मत रहो। अरे लाइट दिख गई, अब लपक के लाइट की तरफ को भाग गई। अरे वो कहीं बाहर नहीं आ रही, वो तुम्हारे अंदर उदय हो रही, तुमने अपने को छोड़ कर लाइट पे लग गई। ये नहीं देखा लाइट के पैदा होने का कारक और कारण कौन है, वो तो तुम हो। तो तुम लाइट के पीछे भाग गए, लाइट भाग गई। गुरुजी एक लाइट आती है पीली नीली हरी गुलाबी और वो जो है भाग जाती है। अरे भाई वो इधर से आई जी, इधर से आई, कभी इधर से अनुभूति हुई, इधर, अरे वो इधर से अनुभूति नहीं हुई, वो तेरे अंदर जो तरंग उत्पन्न हुई, वो जैसे घर्षण हुआ, इसका तो एक नाद है। जैसे सम्यो कर दी तो इसकी एक आवाज़ है घर्षणे की, ऐसी वो आवाज़ है एक अंदर नाद है, जिन्हें बोला गया कंपन है। जैसे आप शांति से बैठ के कभी तरंगों का अनुभव करोगे, तुम्हें पता चले तरंगें क्या भाव, वो तरंग जाती है, पीछे भी छोड़ के जाती है, बैक मारती, बैक एक दूसरे को आगे फेंकता रहता, और हर चीज़ फिर जब लौट के आती है तो इसे बोलते हैं दृष्टा भाव। देखना सीखो, देखने पे तुम्हें जब दिखाई देगा मैं हूँ, मैं भी अपने में खूबसूरत इंसान हूँ। क्योंकि गुणों से प्यार होता है। आप किसी से प्यार करते हो क्यों, वो वस्तु आपके पास भी है लेकिन आपको पता नहीं, आप दूसरे में खोज रहे हो। बड़ा खूबसूरत इंसान है, बड़ी खूबसूरत महिला है, बड़ा पौधा अच्छा है,
क्या सुगंध है। अरे अपनी भी तुम भी वही खिले हुए गुलाब हो, वही तुम एक व्यक्ति हो जो, और उसी का प्रतीक बनाया गया कमल। कमल, और कमल को क्यों चुना गया? उसमें 7 पंखड़ियाँ हैं, 7 चक्र हैं हमारे यहाँ, 7 दिन है, 7 वार है। ये बात की खोज की विषय है, लेकिन योगियों ने देखा मैं तो खुद एक ईश्वर के एक तरीके से इस प्रकृति के उसमें सबसे खूबसूरत फूल हूँ। वैसा फूल ना बेवकूफ है तो फूल हूँ मैं। तो जब मैं एक खूबसूरत पुष्प हूँ तो उसे अनुभूत होता। अब अनुभूत होते ही उसे अपनी महक आएगी और अद्भुत महक, क्योंकि सबके अंदर पंचतत्व हैं, लेकिन पंचतत्व की अत्यधिक मात्रा जो है और बिल्कुल संतुलित मात्रा है मनुष्य के अंदर। तब उसके अंदर एक दिव्य गंध आती है, जिस गंध को बोलते हैं, जैसे कि कृष्ण जी के अंदर गंध थी, बुद्ध जो है गंध थी, बहुत से योगियों के अंदर से गंध निकलती है। तो ये गंध प्रदर्शन का विषय नहीं है कि गुरु जी तुम दिखाइए गंध सी मैं आपको सूंघते फिरो, नहीं। अरे सूंघने का विषय नहीं है, तुम्हारे अंदर हो गए, तुम्हारे लिए, समझे। पुष्प अपने लिए जीता है, पहले जीना सीखोगे तो दान हो जाओ। तो दृष्टा भाव आएगा। दृश्य जो है वो स्थिर होंगे, उन्हें स्थिर करने की प्रयत्न में मत लग जाना। तुम स्थिर हो, तुम स्थिर होते ही जो भी कुछ तुम देख रहे हो वो तुम्हें दिखना प्रारंभ हो जाएगा। अब आदत क्या पड़ती है, हम खोना जानते हैं, जो देख रहे हैं उसमें खोते हैं। यही पिक्चर में, यही संसार में, कि जो दिख रहा है उसमें खो जाती है, क्योंकि वो खोने का भाव हमें आता। खो जाओ फिर एकदम समझेंगे ये तो हिप्नोटाइज है। अरे हिप्नोटाइज नहीं है। जिस दिन तुम अपने को जानना प्रारंभ कर दोगे, अपने अंदर स्थिर हो जाओगे, अपने ऐसे दृष्टाभाव देखोगे, तो तुम्हें ब्लेसिंग मिलनी शुरू हो जाए। किसकी? अपने आप ही की। तुम्हारे अंदर महक पैदा होगी, घर्षण पैदा होगा, इलेक्ट्रिक पैदा होगी। एक ही बात है, उस इलेक्ट्रिक से क्या होगा, तुम्हारे अंदर जो रोगाणु हैं, ये नहीं होते, रोग नहीं मरता, ये ध्यान रखो। अगर कीटाणु मर गए तो जीवाणु तुम्हें खा जाएंगे। ये संतुलन है, जीवाणु भी हैं और कीटाणु भी हैं। कीटाणु जीवाणु का संतुलन भी खराब सही करते हैं, क्योंकि अगर जीवाणु बढ़ गए, बहुत से ऐसे रोगी होते हैं जिनके मतलब अतिरिक्त एनर्जी होती है, तो पता चले इनका और कुछ अजीब अजीब से रोग हो जाते हैं। तो डॉक्टर क्या कहते हैं, अरे ये तुम्हारी ही पॉजिटिविटी तुम्हें खा रही है, समझे, तुम्हारी नेगेटिविटी तो खा रही है। तो ऋण और धन, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ये दो शरीर में संतुलित रहती। इन्हीं का नाम इंगला और पिंगला। इंगला बढ़ गई तो फजीता, पिंगला बढ़ गई तो फजीता। इसलिए क्या है फिर संतुलन। संतुलन क्या है? सुषमना। और सुषमना आने पर फिर आपके अंदर एक आनंद उद्भूत होता है। वो आनंद का नाम है निरोगी होना। अब रोग ये भी है जो है, ज़्यादा हाथ दांत फाड़ोगे, हंसोगे तो कितने देर तक हंसोगे? इसलिए योगी मौन हो जाते हैं, उनकी एक साइलेंट हंसी होती है। वो जब भी देखोगे, अपने से देखो, कभी दूसरे योगियों को देखते फिर जाओ, हैं गुरुजी मुस्कुरा रहे, तो अभिनय भी हो जाए। तो ये ब्लेसिंग ही है। ये नहीं है कि ब्लेसिंग का अर्थ ये होगा कि मैं तुम बैठ जाओ और तुमसे कहूँ रे क्रिया योग करो, मुझ में ध्यान करो। ब्लेसिंग है जो मेरे शब्द जा रहे हैं उन्हें जितना अपने अंदर स्वीकार कर लोगे, तुम्हारे अंदर से वही चीज़ पॉजिटिविटी खिलने लगे। और खिलते ही जो जीवाणु अगर फालतू बैठे हुए तो वो खत्म हो जाएंगे, संतुलित हो जाएंगे। और वाणु है, कीटाणु है, तो वो संतुलित हो जाएंगे। संतुलन का नाम ही जीवन है। और इसी कहा गया कि तुम कौन सा जीवन जीना चाहते, इसी का नाम है जीवन जीना। तो क्या आया? रुको, ठहरो, रुकना सीखो, मतलब बैठो, उसे बैठने का नाम आसन है। और दृष्टा बनो, और दृष्टा देखो, देखते रहो, देखते देखते देखना बन जाओ। अब जब देखना बन जाओगे, उसी का नाम है सर्वदृष्टि की प्राप्ति होनी। तो फिर वो इस साइड से नहीं देखेगा, इनकी लिमिट है, ये इधर उधर बस कुछ ही हिस्से को देख सकती हैं। और जब क्या होगा, तुम्हें आपकी शरीर का रोम रोम देखना शुरू कर देगा, क्योंकि अनुभूति होनी प्रारंभ हो जाती है। आपको लगेगा पीछे कौन है, आप तो ये जब तो नहीं देख रहा कौन है पीछे, ये नेत्र तो नहीं गए तुम्हारे पीछे हैं। तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि तुम्हारे शरीर में जो है स्पर्श, रूप, रस, गंध, स्पर्श, हर चीज़ पूरी तरीके से खिलती है। तभी कहा गया है भगवान के बारे में। ये भगवान का अर्थ है जो भूमि, गगन, वायु, आकाश, नीर वगैरह चीज़ है, इसका अर्थ जो है कि तुम ही भगवान हो। तब तुम्हारे अच्छे से पीछे क्या है ये दिखेगा, सिर के ऊपर क्या है। आप स्थिर हो जाओगे। स्थिर होते ही जो आपकी दृष्टि है, जो चंचल है, ये खत्म, और आप सर्वदृष्टा हो जाओगे। अर्थात चारों तरफ को देखना प्रारंभ हो जाएगा आपके अंदर ये, और उसी में स्थिर हो जाओगे। मोक्ष यहीं पाता,
यहीं पे घटता मोक्ष। निर्वाण, निर्वाण निवारण होना। अब जो तुम कर रहे हो उसका सबका निर्वाण हो जाना, निवारण हो जाना, समाप्ति। समाप्ति किसकी? तुमने पा लिया मैं कौन हूँ, मैं हूँ, ये है। अब उसमें स्थिर होने का नाम है मोक्ष। मैं की अक्षय अवस्था, अनंत अवस्था। और फिर तुम किसको देखोगे? अनंत लोगों को, और उनसे अपना कनेक्शन। तुम्हारे अंदर की खुशी दूसरों में प्रवाहित होगी। ये ब्लेसिंग। वो ऐसे नहीं मैं पर्टिकुलर 1 पे करूँगा, 2 पे करूँगा, मान लो तुम 50 हो या 100 हो सकते हो, लेकिन मेरी ब्लेसिंग तो उनको भी जा रही है जो मुझ में ध्यान नहीं कर रहे, जो केवल किसी न किसी स्वर, किसी न किसी हेल्पिंग चीज़ को मांग रहे हैं, तो वहाँ भी जाएंगे। क्योंकि मैं तो मैं हूँ, और मैं कहाँ तक हूँ? मैं तो अनंत तक हूँ। तो इसे फील खुद करो, मेरे को वाच मत करो। ऐसे ही जैसे जैसे ही तुम मुझसे ये करोगे तो तुम कनेक्ट हो जाओगे। इसका नाम रही क्रिया की हाई स्टेज। ये कहाँ बोलोगे? ये विज्ञान में कोष के पार की कहानी है। ये कहाँ? आनंद में कोष की बात कर रहा हूँ। जब तुम मुझसे जुड़ोगे सही से, तो इसलिए तो मैंने कही भाई टीचिंग सीखो। पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, फिर करके जब MA PhD में आना तो तुम्हें अनुभव होगा अपने आप। मेरे से क्लास लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। मेरे से क्लास लेने की जगह जो मैं बोल रहा हूँ यही तुम्हारी सारी क्लास, टोटल कंप्लीट। वैसे ये एक्सप्लेन करूँगा बैठ कर तुम्हारे सामने। मैं कोई री क्रिया यूँ नहीं कराऊँगा क्या आओ मेरे सामने बैठो और तुम मुझ में ध्यान करो, मैं तुम में ध्यान करूँ ना। तुम मेरे आनंद में जुड़ जाओगे। आनंद में कब जुड़ोगे? जब तुम खोना सीखोगे, जब तुम बैठना सीखोगे और वाच करना सीखोगे, दृष्टा बनोगे और दृश्य में आ जाओगे। और फिर जब तुम देख पाओगे मुझे अपने अंदर, और मैं तो तुम्हारे अंदर हूँ ही, और तुम्हारे बाहर भी, और हमारे सब रूप एक ही हैं। तो इस आशीर्वाद के साथ तुम्हें समझ में आ गई होगी, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा समझ में। इस आनंद से फिर विहीन हो जाओगे, इसमें और डिस्कशन करने लगोगे, तो उस डिस्कशन से मुक्त रहो, अपने को जानो। बीमारी की अवस्था में भी ध्यान रखो, बीमारी है नहीं, ये जितनी है प्राकृतिक आप होते चले जाओगे उतनी बीमारी बढ़ जाएगी। तो आप ध्यान करें किसका, जो भी मैंने सारा कुछ बताया, चिंतन करें और उस चिंतन से मुक्त हो जाओ। और फिर देखो खुशी, एक प्रसन्नता और लहर, वो लहर ही आपके अंदर उठ कर जिसे बोलते हैं कुंडलिनी, वो लहर ही कुंडलिनी का रूप धारण करेगी। तो आशीर्वाद करता हूँ। जय सत्यम सद्दाय नमः। प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहो।